नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। आज हमारी टीम आ पहुंची है बैतूल विधानसभा सीट पर। बैतूल विधानसभा सीट पर यहाँ के क्या मुद्दे हैं, जनता के काम कितने पूरे हुए और नेताओं ने जो वादे किए थे वो कितने निभाए, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तमाम पहलुओं को जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पे जिस तरीके की सियासत देखी जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में भी सवाल है। तो हम सीधे चलते हैं जनता जनार्दन के बीच। सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है आप लोग को, आपके परिवार को? हाँ सर, अपने को मिल रहा है। क्या क्या योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है? बस अपन को जो मिल रहा है वो राशन कार्ड में, फिर एक लाडली योजना का ये पक्का लाडली योजना का फ़ायदा मिल रहा है? 1200 1000 ये मिल रहा है सर। बस अच्छा, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? सुभाष स्कूल में, सरकारी स्कूल है क्या? सरकारी स्कूल में। तो कैसी व्यवस्था है वहाँ की पढ़ाई की? पढ़ाई क्या अब अपने बच्चों को मालूम है सर, सिर्फ स्कूल जा रहे, सुभाष स्कूल में 12वीं पढ़ रहा है। क्या रोजगार के लिहाज से यहाँ पे कुछ फैक्ट्री या फिर कारखाने हैं क्या? है इधर बैतूल में तो, पर हम तो अभी यही मजदूरी कर रहे हैं। तो कामकाज मिल जाता है यहाँ पे आपको? हाँ मिल जाता काम वाम। अच्छा, तो यहाँ के मुद्दे क्या क्या है? यहाँ पे सब काम हो गए, ठीक ठाक हो रहे हैं यहाँ पे काम क्या? हाँ अभी तो सब ठीक ठाक हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अच्छे काम क्या क्या लगे आपको? रोड बन गए, ये ज़रा ठीक लग रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य के लिहाज से अस्पतालों में डॉक्टर मिलते हैं आपको? हाँ सरकारी में है ना डॉक्टर। और यहाँ के जो पढ़ाई है बच्चों के लिए, वो स्कूल ठीक है यहाँ पे क्या? हाँ ठीक है स्कूल में। अच्छा, और क्या होना चाहिए आपके लिहाज से बैतूल में? हॉस्पिटल में फ्री इलाज होना चाहिए, ये चाहते हैं। आयुष्मान कार्ड नहीं बना क्या? नहीं बना। हाँ सरकार तो 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दे रही है। हाँ दे रहा तो है, मेरा बना है। सरकार की योजनाएं हैं, सरकार कहती है कि हम मजदूरों के साथ हैं, मजदूरों के लिए योजनाएं लेके आए। कोई योजना का फायदा मिलता है कि नहीं आपको? नहीं मिलता ना। मजदूरी कार्ड बना है आपका? नहीं बना। बैतूल विधानसभा सीट पर इलाके में आपके क्षेत्र में कितना विकास देखते हैं? विकास के हिसाब से जो है क्षेत्र जो है बैतूल क्षेत्र काफ़ी विकसित क्षेत्र है। यहाँ पे पूर्ण विकास जो है पूर्व के पहले हो चुका था, उसके हिसाब से आज भी जो है विकास की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि जो एक छोटा आपके लिहाज से क्या क्या काम रह गए? नागरिक है, वो एक व्यक्तिगत विशेष रूप से जो अपना एक खूबसूरती जो लाना चाहता है विकास में, वो दिखाना क्या चाहता क्या है। काम ऐसे हैं जो छोटे आप मोटे चाहते हैं? जो शॉप के हिसाब से है और उसी से जुड़े हुए उद्योग धंधे हैं यहाँ पे क्या? उद्योग धंधे काफ़ी है, पर हुआ क्या है उद्योग आप लोग को, आम जनता को रोजगार मिल रहा है यहाँ पे? थोड़ा बहुत नॉमिनल। और क्या विकास होना चाहिए बैतूल के लिहाज से, एक आम नागरिक के नाते? आम नागरिक के हिसाब से तो जो है कहना चाहिए कि जो आम सुविधा है जो है, सुलभ शौचालय वगैरह सब काफ़ी टाइम से हैं, सब चीज़ें हैं पहले से। मतलब सब ठीक ठाक है, सब जी, चंगा है? जी सब बढ़िया है। और ये जो है सांसद और विधायक जो थे अपने श्री मुन्नी खंडेलवाल जी, उनके टाइम से आज भी देख लीजिए, उनकी शिलान्यास जो है अभी तक पूर्ण विकसित है। जी सर, विकास तो अभी आप ही देख रहे हो, आप देखो इधर कैमरा करके तो आपको दिख जाएगा विकास। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या और बेहतर होना चाहिए था? बेहतर तो सर बहुत कुछ होना चाहिए सर, बेहतर जैसे? सर जैसे अभी पार्किंग की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो रही है, तो लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं ज़्यादा में, तो इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। स्थानीय स्तर पे ट्रैफिक को लेके कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? थाने स्तर पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर थोड़ा ध्यान नहीं देती है, तो उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। कभी कोई गाड़ी निकालते हुए। अच्छा, पिछले 5 साल में बैतूल कितना बदला? बैतूल तो बहुत बदल गया सर 5 सालों में, पर तो भी थोड़ा बहुत कम है, इसमें थोड़ा कर सकते हैं डेवलप अगर चाहे तो सरकार। अब आने वाली सरकार गुंजाइश है मतलब? हाँ गुंजाइश तो लग रही है, देख के तो लग ही रहा है कि गुंजाइश है। अब देखते हैं क्या होती है आने वाली सरकार, नई सरकार क्या करती है। सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है आम जनता को? हाँ मिल तो रहा है सर, सरकारी योजना का लाभ बहुत मिल रहा है। अभी मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं निकाली है, इससे काफ़ी लाभ मिल रहा है। 200 रुपये कम किए, उससे राहत है आप लोग को सिलेंडर? अभी तो राहत है, पर आगे चल के राहत मिलेगी या ना मिलेगी इसमें तो आगे ही देखा जाएगा। परिवर्तन तो ऐसा है कुछ खास हुआ नहीं है, पर
फिर भी धीरे धीरे हो रहा है। और जैसे कि अभी 1-1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वादे तो बहुत किए थे लेकिन निभाए नहीं। और बीजेपी की जो सरकार है वो एकदम युद्ध स्तर पे तो काम नहीं कर रही है, पर धीरे धीरे कर रही है। क्या मुद्दे देखते हैं इस बार चुनाव में? क्या लगता है कि इन मुद्दों के साथ जनता जो है इस चुनाव में जाएगी, वोटिंग करेगी? मुद्दे तो ऐसे है कि बीजेपी के लिए तो बहुत सारे हैं, कांग्रेस के लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे आम हिसाब जनता से- के लिहाज से क्या मुद्दा? मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, इस पे ध्यान देना चाहिए। बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेरोजगारी जितनी हो रही है इस पे विशेष ध्यान दे के काम करना चाहिए। क्या क्या और होना चाहिए था बैतूल के लिहाज से, विकास के लिहाज से? क्या लगता है आपको? बैतूल के हिसाब से तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक शुगर मिल खुला हुआ है 10 से 15 साल पहले, आज उसमें कम से कम 5 से 7 हज़ार लोगों को रोजगार मिला है। तो यहाँ पर भरपूर पानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में पानी है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया बनना चाहिए, 2-4 कंपनियाँ आना चाहिए ताकि आपकी जूस की दुकान है, आप कितना इस जूस सेंटर से कमा लेते हैं? क्या लगता है कि जो आमदनी होनी चाहिए विकास के लिहाज से वो होती है? हाँ, खैर ज़्यादा तो नहीं हो पाती, पर अपनी दाल रोटी चल जाती है, हो जा रही है आमदनी अपनी जूस की दुकान के हिसाब से चल जा रहा है। पर जैसे जिला स्तर पे जो है कंपनियां आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है। देखिए, आदिवासी बाहुल्य जिला इसको घोषित भी किया गया है भी। यहाँ पर ये मान के चलो कि बेरोजगार हर गांव में, हर दूसरे घर में बेरोजगार है यहाँ पर। संजू भाई, कितने साल से ये दुकान आप लगा रहे हैं? हमने 2018 में स्टार्ट की है सारी दुकानें। क्या निकल जाता है इतनी आमदनी? आमदनी क्या है सर, ये मतलब क्या है, बच्चों का यहाँ पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकल जाता है। पर अपना अपन मेन उद्देश्य बच्चों को लेके ही यहाँ आए हैं। 200-500 रुपये अपने अच्छा, ये बताइए, बैतूल विधानसभा या इस इलाके में या आप यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट कितना हो पाया है? ठीक है। अब अपन गली आइट साइड में कहाँ जाके देखें, लेकिन ठीक है, इतना आप- विशेष लेकिन आप गलत बे- नहीं बोला जाएगा। नहीं, आप बैतूल के लिहाज से क्या देखते हैं और क्या होना चाहिए बेहतर होने के लिए? तो देखो सर, बेहतर होने के लिए अपन अभी क्या बोल दे, तो चुनाव है, जनता है क्या करती नहीं करती। जनता ही जनार्दन है, जनता ही जिताती है, हाँ, बस। सिंहासन भी वही नेताओं को दिलाती है। बिल्कुल सही बात है आप। इसलिए सवाल आपसे था कि बैतूल के लिए और क्या चाहते हैं आप नेताओं से? नेताओं से क्या चाहते हैं भाई, थोड़ा विकास होना चाहिए। यहाँ क्या है, कोई बड़े उद्योग लग नहीं रहे हैं अपने शहर में। बड़े उद्योग लगना, मेडिकल कॉलेज जैसे फैक्ट्रियाँ खुलना बहुत ज़रूरी है, पर ये चीज़ें नहीं है अपने यहाँ बैतूल में। बस ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा सड़क, पानी की क्या सुविधाएं हैं आपके कॉलोनी में, आप जहाँ पे रहते हैं? सर, हमारे कॉलोनी में तो सड़क भी है, पानी भी है। सरकारी योजना का फ़ायदा मिल रहा है आप लोग को? जी सर, सरकारी योजना का फ़ायदा अपने को क्या है, वही ये राशन दुकान से राशन मिल रहा है। तो बाकी तो कोई योजना ही नहीं है अपनी, ना अपने को, ना ये PM आवास भी नहीं मिला है। क्या नाम भैया आपका? राजेश यादव। यादव जी, कितना काम और कितना विकास आप बैतूल में देखते हैं? विकास तो बहुत हो रहा है अभी, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे चौपाटी पे। अच्छा पानी की व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए आपके लिहाज से और कामकाज? मतलब नल जल योजना जो चालू है तो यहाँ से लगाना चाहिए वैसे। उसमें क्या है, पानी भी हमको बहुत दूर से लाना पड़ता है, सदर से लाना पड़ता है, यहाँ से 2-3 या 4 किलोमीटर समझ लो गाड़ी से। किसी के पास गाड़ी नहीं है, साइकिल से लाना पड़ता है। अच्छा, कुछ बदलाव देखते हैं पिछले 5 सालों में आप बैतूल के अंदर? बदलाव तो है, जैसे? जैसे टीन सेट बनी है हमको दिए, ऊपर लगी है उसमें, और काफ़ी मतलब बदलाव है, रोड वोट, बाकी विकास तो हो रहा है। अच्छा, क्या सियासी माहौल क्या देख रहे हैं इस समय, किसकी चर्चा ज़्यादा है? इस बार तो शिवराज मामा की चर्चा जाती है क्यों हो रही है उनकी चर्चा? क्योंकि सब महिलाओं को खाते में पैसे भी आ रहे हैं 1000 रुपये, और उसके बाद में प्लस योजना बहुत सी है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है हम 1500 रुपये देंगे, 500 रुपये में लेकिन सिलेंडर उन्होंने देंगे। बोला था ना कि किसान लोगों का कर्जा माफ़ करेंगे, 8 दिन में बोला था, लेकिन 8 दिन में नहीं हो सका। 8 दिन में वो कर देते तो फिर पब्लिक और झुक जाती है कांग्रेस की तरफ, लेकिन उन्होंने 8 दिन का नहीं। तो बैतूल में मुकाबला टाइट रहेगा या फिर एक तरफा रहेगा? टाइट तो रहेगा मुकाबला, अगर से हो सकता है डागा जी को मिलेंगी सीट तो टक्कर के होंगी, दूसरे को मिलेंगी तो फिर बीजेपी पक्का है आएंगे। बैतूल में विकास देखा जाए तो जब से मैं मतदान कर रही हूँ तब से, तो मैंने लगभग 20 साल हो गया है, मतलब 4 बार मैं विधानसभा चुनाव के मतदान कर चुकी हूँ। लेकिन विकास के नाम पर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बैतूल ज़ीरो है। कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन होने चाहिए यहाँ पर। स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं बेहतर होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं में, और ख़ास तौर पे सड़कों के गड्ढे। इस बार सियासी माहौल क्या देखते हैं आप, क्या मुद्दे हैं इस बार के?
सियासी माहौल देखिए ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जनता की भी गलती है। मैं सिर्फ जनप्रतिनिधियों की गलतियां नहीं निकालूंगी, क्योंकि जब लोग लेने के इच्छुक हो जाते हैं तो लोग देना ही उसे प्रमुख मुद्दा समझते हैं। अभी फ़िलहाल में क्या हो रहा है कि सब राजनीति चल रही है। पहले तो टिकट के लिए मारा मारी हो रही है, ऐसा लग रहा है टिकट में ही विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। सेकंड ये हो रहा है कि इन लोगों ने ना लोगों को एक प्रकार से दान देना की जो प्रथा चालू करी है फुकट फालतू की, वो चीज़ ना आगे डेवलपमेंट को ज़ीरो कर देगी। अभी तो कुछ डेवलपमेंट है ही नहीं और आगे भी नहीं होगा। आपके लिहाज से, एक आम नागरिक के लिहाज से क्या बैतूल के लिए होना चाहिए जिससे विकास की गति जो है बैतूल में तेज़ हो सके? वैसे सोचा जाए तो मेन बैतूल की जो रिक्वायरमेंट है, अच्छी सड़कें, यानी मतलब बेहतर सड़कें रहेगी, दुर्घटनाएं रुकती है। और ख़ास तौर पे उसमें मैं चाहूँगी कि बैतूल में मेडिकल कॉलेज आना चाहिए और रोज़गार के नाम पे कुछ इंडस्ट्रीज ये लोग यहाँ पर लाएं, जिससे युवा जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनके पास रोज़गार रहेगा तो बहुत कुछ इंसान अपना खुद का डेवलप। मामा तो भांजियों के लिए कभी भैया बन जाते हैं, तमाम योजनाओं से महिलाओं को लाभ देने का काम कर रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं सिर्फ मामा जी ही नहीं, यदि कोई भी पार्टी के कोई भी नेता इस तरह की कोई योजनाएं लाते तो मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि इंसान की बार बार हेल्प करने से अच्छा और उनको अपने वोट के लिए ख़रीदने से अच्छा है कि हम उन्हें रोज़गार दें और उनका खुद के विकास के लिए उनमें सहयोग करें, ताकि वो किसी के मतलब दान के मोहताज ना रहें और अपना विकास खुद करें। उससे शहर का भी विकास होगा और हर व्यक्ति जब खुद में डेवलप रहेगा ना तो शहर की रंगती कुछ और रहेगी। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जनता के सवालों का नेताओं से हम लेंगे सीधे जवाब। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने जनता से बात की, लेकिन अब जनता के सवालों का जवाब हम नेताओं से लेंगे, लेकिन उससे पहले बैतूल के स्थानीय मुद्दों को समझते हैं हमारे स्थानीय पत्रकारों के साथ। सर, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या देखते हैं आप? वैसे तो काफ़ी मुद्दे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त है और जैसे सब जगह है वो मुद्दा तो यहाँ भी रहेगा कि भ्रष्टाचार, महंगाई। भ्रष्टाचार की तो ये स्थिति मैं देखता हूँ, सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। आम जनता बेचारी घूमती रहती है, इन लोगों के ऑफिसों में कोई काम नहीं होता। ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है। ज़िले में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन बेरोजगारों के लिए कोई भी शासन या सरकार स्तर पे कोई बड़े काम नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। आपके लिहाज से क्या लगता है कि स्थानीय पत्रकार होने के नाते सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में युवाओं के लिए बेरोजगारी है। यहाँ किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, न कृषि मेडिकल कॉलेज नहीं है। कृषि महाविद्यालय बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरी 5 विधानसभाओं से बहुत बड़ी मांग आ रही है। यहाँ पर अभी ज़िला बनाने, मुल्ताई ज़िला बनाना, बहुत सारी विभाग युवाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है और उद्योग बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा क्या लगता है आपको, और क्या मुद्दे यहाँ पे गर्म है सियासी दौर में? यहाँ तो ऐसा अभी तक के भाजपा कांग्रेस विधायक थे, लेकिन चूंकि अब जिस टाइप से लाडली बहना योजना जो लोभन दिया जा रहा है सरकार द्वारा, उससे किसी भी सरकार का बीजेपी का माहौल भाजपा का भी है या कांग्रेस का कह नहीं सकते। हमारे साथ हमारे BSTV के बैतूल से सहयोगी है सचिन जैन। सचिन, क्या लगता है, हमने 2 पत्रकारों से पूछा, तमाम मुद्दे गिनाए, आपके एंगल से क्या लगता है? जैसा कि मैं बता दूं आपको कि बैतूल में सबसे एक बड़ा मुद्दा है कि जो दोनों पार्टी के विधायक हैं ना कोई काम करते हैं, ना कोई उसमें मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी आ रही है और दिनों दिन आप देख सकते हो कि पीछे कोई भी 5 सालों में एक भी विकास नहीं किया गया अभी तक यहाँ पर बैतूल में। और अधिकारी भी बिना पैसे के कोई भी काम नहीं करे जाते। कोई भी अधिकारी के पास जाते थे कोई भी काम कराने के लिए, जब तक पैसा नहीं देते कोई काम नहीं होता। कई के पेंडिंग पड़े, कई के मकान नहीं बन पाए, कई के राशन कार्ड नहीं बन पाए, बहुत से सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, स्थानीय मुद्दों को हमने स्थानीय पत्रकारों से समझा, लेकिन अब हम बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं से उन सवालों के जवाब लेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोज़गार का बताया जा रहा है। इसके अलावा कई मूलभूत सुविधाएं भी जनता को नहीं मिल रही है। देखिए, रोज़गार की बात है तो ऐसा है कि आज हम अगर कामगार ढूंढने निकलते हैं तो हमको उचित काम के लिए उचित व्यक्ति मिलते ही नहीं है, तो रोज़गार की समस्या तो है ही नहीं। जनता झूठ बोल रही है। जनता रोज़गार किसको चाहिए, लेके आओ ना, हम उसको रोज़गार देते। कौन रोज़गार मांग रहा है? जनता ही मांगेगी। हम अगर काम वाले कामगार ढूंढते हैं तो हमको कामगार नहीं मिलते हैं और आप बोलते हैं बेरोजगारी। बड़े कारखाने उद्योग नहीं है आपके? बड़े कारखाने उद्योग नहीं है तो बाकी दूसरे कामों के लिए पलायन कर रहे हैं।
कहाँ कौन से गांव से पलायन कर रहे हैं? मुझे आप बताइए, उस गांव का नाम बताइए और कितने लोग ने पलायन किया। आज बताइए, मैं बताता हूं कि कितने लोग गए वहां से या नहीं गए। तो आप मानते हैं रोजगार है यहाँ पे? बिल्कुल रोजगार है, हर जगह कामगार की कमी है। कोई कांग्रेस नेता होगा जिसकी नीयत में भ्रष्टाचार होगा, मन में भ्रष्टाचार होगा, स्वभाव में भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि 50% का आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। जनता में एक व्यक्ति कोई घोटाला बता दे तो मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस की नीयत में अगर 1500 रुपये महीना देना होता तो छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, वहाँ 1500 रुपये महीना दे चुके होते। राजस्थान में उनकी सरकार है, 1500 रुपये देना रहता तो दे चुके होते। यहाँ पे जनता को बरगला के, जनता को बहका के और महिलाओं को बहका के ऐसी योजनाएं की घोषणा करते हैं कि जो पूरी नहीं कर सकते। बीजेपी तो जो कहती है वो करती है, जो कहा है वो करते आए हैं। भ्रष्टाचार की बात आपको सर्वविदित है कि जब राहुल जी ये कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे जो है जनता तक पहुँचते हैं। ये 85 पैसे का जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनको ही भ्रष्टाचार याद आता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शी सरकार है, जनहितैषी सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार। ट्रैफिक व्यवस्था है, जाम लगता है, बड़ी सड़कें होना चाहिए। नहीं तो सड़कें तो पूर्व की अपेक्षा काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही चौड़ी हुई है सड़कें। इसके पहले तो सकरी थी। ट्रैफिक जनरली यहाँ शहर में तो कम लगता है, उधर जो बाहर लगता है तो वो भी धीरे धीरे व्यवस्थाएं उसकी हो रही है। जनता की अपेक्षा थी कि यहाँ पे पहले से ज़्यादा विकास होना चाहिए, लेकिन उनको लग रहा है कि अभी भी चाहे रोजगार का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं वो पूरे नहीं हो पाए। मुझे लगता है पहले अगर मैं एक महिला हूँ तो महिला होने के नाते बात करूँगी सम्मान की। हर महिला को चाहिए सम्मान, जो बीजेपी सरकार ने हमें दिया है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति बीजेपी के समय में सम्मानित पद पे पहुंची है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कैबिनेट में हमारी बहनें बैठी है, 33% आरक्षण बीजेपी लेकर के आई है। और रही बेरोजगारी की बात, तो अनेक योजनाओं के थ्रू हम रोजगार दे रहे हैं। विकास कौशल केंद्र से अभी जो रिसेंट बच्चे अभी आए हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि रोजगार की कोई समस्या है इसमें। बीजेपी कह रही है यहाँ बिल्कुल विकास हुआ है, इसलिए वो दोबारा जो है जनता उन्हें चुनेगी। अभी आप लोगों ने बैतूल में घूमे होंगे और पूरे ज़िले में घूम लो, आपको समझ में आ जाएगा कि 18 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ। आज हमारे बैतूल में कृषि विद्यालय की मांग है वो पूरी नहीं हुई, मेडिकल कॉलेज की मांग है वो पूरी नहीं हुई। महंगाई आप देख रहे हो चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल आपे के बाहर हैं। आप तुअर की दाल के भाव देख लो, मीठा तेल के भाव देख लो, तो सारे महंगाई बढ़ते जा रही है। और भ्रष्टाचार दिनों दिन इनके शासन में 30% से चालू हुआ था, 50% तक आ गया है। और भ्रष्टाचार में कहीं कमी नहीं हो रही है। पूरे अगर विकास इस प्रदेश में और ज़िले में हुआ तो खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विकास हुआ, जनता का कोई विकास नहीं हुआ। अब ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, यही बताएं, क्योंकि यही काम करवा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 4 महीने पहले ही डामर रोड बना था। अभी देखें तो आप ताल तलैया की जैसी स्थिति है। और ये कहते हैं कि राजीव जी के उस समय के भाषण को दोहराते हैं। ये अपने गिराबान में झांक के देखें कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है और किस स्तर पे कर रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेरी फाइलें जो अटकी है, आज वर्क आर्डर तक नहीं दिया जा रहा है। और आपने बात की थी अभी इससे पहले सड़कों की, तो मेरे वार्ड में आप जाके निरीक्षण करिए और बताइए, कम से कम 12 से 13 14 रोड है। एक रोड भी अगर सही हो तो मुझे बताइए। ये 20 साल की हकीकत बता रही हूँ। कोई बीजेपी नेता मुझसे आके ये कहे कि हमने विकास किया है, तो आपके पार्षद रह चुके वहाँ, आपके ओबीसी के अध्यक्ष है मेरे वार्ड में, सारे आपके जनता पार्टी के वहाँ कार्यकर्ता है, फिर मेरे वार्ड का जाके रोशन वार्ड का भेदभाव किया जा रहा है क्या? निश्चित ही पूर्णतः प्रदेश में भेदभाव का वातावरण फैला हुआ है। इसमें केवल सांप्रदायिकता को लेके ही इनके द्वारा वोटों की मांग की जा रही है। हिंदू मुस्लिम को इस तरह से बांट के ये सांप्रदायिक भावना फैलाई जा रही है। सबसे पहले तो नैतिक दायित्व भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे वहाँ पर विगत 25-30 साल से भाजपा का सांसद जनता ने यहाँ 3-3 लाख वोटों से जिता है। आप बैतूल से भोपाल रोड का जो 4 लाइन का बना है, आप आज जाके देख लीजिए, आज तक सिंगल लाइन इधर 5 सालों में नहीं बने। इन 5 सालों से टेंडर हुआ, आज तक रोड का काम पूरा नहीं हुआ। बात यहाँ पर जो सांसद हैं, यहाँ पर बैतूल जिला आदिवासियों का है, यहाँ पर इन्होंने आदिवासियों के साथ धोखा किए।
आदिवासी सांसद कह के यहाँ पर इन्होंने दूसरे पिछड़े वर्ग के समाज को चुनाव लड़ा दिए, कोर्ट ने उनका निरस्त कर दी, तो इन्होंने आदिवासियों के साथ भी अपमान किए। बैतूल की वोट का हमेशा इन्होंने अपमान किए। बैतूल में यहाँ पर इनकी सरकार में 18 साल में और इसके पहले भी आज तक इन्होंने एक मंत्री नहीं दिए। बैतूल की जनता ने इनको 5-5 विधायक 5-5 बार सांसद बना के दिए, मगर इन लोगों ने यहाँ की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा, यहाँ की जनता के वोटों का हमेशा अपमान किया। इनको ये सरासर आरोप जो लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। इनके यहाँ पे 4 विधायक कांग्रेस के, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? वो जो दीदी बोल रही थी कि उनके वार्ड में काम नहीं हुआ, तो क्या विधायक जी यहाँ पे आपके वहाँ विधायक निधि से एक भी काम दिए हो तो बता दो। भेदभाव तो कोई होता नहीं है कहीं पर भी। उनके वर्क ऑर्डर रोक दिए गए। वर्क ऑर्डर विधायक निधि दे दे। विधायक निधि से जो काम है, जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर परिस्थितियों को देखकर दिए जाते हैं। जो पार्षद महोदय हैं उनने मैक्सिमम अपने जीवन का कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का ही देखा होगा। 20 साल 18 साल से शिवराज सिंह चौहान है। सड़कों की हालत खराब थी 18 साल पहले। जो गलियां दिख रही है ना, वहाँ कीचड़ हुआ करता था, उनको शायद पता नहीं है। आदिवासियों का अपमान करने की बात कर रही है कांग्रेस के, आदिवासियों का अपमान करती बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के जितना सम्मान किया आज तक कांग्रेस ने नहीं किया है। आज देश में राष्ट्रपति का पद से नवाजा गया है आदिवासी को। ऐसी स्थिति में आदिवासी या ही नहीं, हर वर्ग के लिए जो इन्होंने पहले योजनाएं बनाई थी, वो सारी की सारी योजनाएं हमारे माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से चल रही है और हर वर्ग का सम्मान किया जा रहा है। बीजेपी को जनता क्यों चुनेगी? बीजेपी की जनता इसलिए चुनोगे कि हमने यदि 20 साल राज किया है, हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है। हम यदि रिपोर्ट कार्ड आपको गिनाने जाए तो मुझे कम से कम आपको आधा घंटा देना पड़ेगा। आज सबसे 2018 में पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों नहीं बनी? देखिए 2018 में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, लेकिन 14 महीने बाद फिर हमारी सरकार आ गई। खरीद फरोख्त का आरोप लगता है। देखिए, खरीद के बिल्कुल गलत आरोप लगाते हैं वो लोग। पार्टी छोड़ के और बीजेपी के सिंबल पे जीत के आए हैं, कमल के फूल पे जीत के आए हैं जब हमारी सरकार बनी है। खरीद फरोख्त के आरोप सरासर गलत है। ये तो अपने दिल बहला के लिए ख्याल अच्छा है, ये कहते हैं। 70 सालों में जो कांग्रेस गांधी जी के नाम पे वोट लेते आई है, आज कांग्रेस के विधायक नीला डागा के घर के सामने जो गांधी जी की प्रतिमा लगी थी, आज तक के उस पर छत नहीं लगा पाई। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे वहाँ पे गोडसे की पूजा हम नहीं करते। गांधी जी केवल कांग्रेस के हैं, गांधी जी केवल वोट में नाम के हैं। गांधी जी सिर्फ कांग्रेस ने अपने पैटर्न लेके रखा हुआ है। अब पैटर्न लेके रखा हुआ है तो इन्होंने आज तक क्षत्रिय और उनका सम्मान क्यों नहीं किया? अगर गांधी जी की मूर्ति लगाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है, मूर्ति के वो छतरी लगाई है। अभी प्रत्यक्ष 15 दिन पहले जो डैम बहा 370 करोड़ का, उसको 50% कमीशन लेके पूरे बीजेपी के नेता अलग हो गए और हाथ खड़े कर दिए। अब ठेकेदार पे ला दिया उन्होंने। और ये 3 करोड़ का जो बिल निकला है, ये सामने गड्ढे दिख रहे हैं, 50% कमीशन लेके ये 3 करोड़ का जो कायाकल्प की रोड बनी है, एक ही पानी में बह गई। इसका बिल भी निकल चुका है नगर पालिका से। इसका जवाब दे। कौन सी पाइपलाइन पानी जा रहा है, आज जाके देख लो। आके बंद हो गई। बैतूल बाजार पे 2 टाइम पानी की सप्लाई हो रही है। ताप्ती का पानी आज जा रहा है वहाँ। अरे इनके विधायक नीरज बैठे हुए एक काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, काम नहीं कर सकते। जो 9 करोड़ की बात कर रहे हैं, 9 करोड़ से ताप्ती का पानी आज भी जा रहा, आज भी ये लोग अंधे हो चुके हैं, ये सरासर अंधे हो चुके हैं, क्योंकि इनको हजम नहीं हो रहा, इनको सत्ता चाहिए, इसलिए वो 9 आपके आरोपों को बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। जो पानी बैतूल में ही नहीं पुर रहा है, तो यहाँ से वहाँ पानी पहुँचाने का कोई मामला ही नहीं है ना। आज ये है, भारतीय जनता पार्टी ने सही मायने में जो है सिर्फ कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विकास किया है। आज तक जनता के बीच में आकर के जो काम करना चाहिए था 20 साल में, वास्तव में उसकी ग्राउंड लेवल पे अगर रिपोर्ट देखी जाए तो एक मिनट सही बात सुनने की हिम्मत रखो। आदिवासियों को ये लोग वनवासी बोलते हैं। आप सोच सकते हो कि इनकी क्या क्षमता है और ये क्या सोच सकते हैं। आदिवासियों के लिए कुछ कहाँ कर रहे हैं? आदिवासियों के ऊपर तो झूठे केस बना रहे दारुओं के। आप 33% आरक्षण की बात करते हैं, महिला आरक्षण की। आज आप बताएं, आपके साथ कितनी महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पर? अगर आरक्षण की बात है तो उनको साथ में और बढ़ावा देना चाहिए। आपने कहा 20 साल से हमारी सरकार है,
मतलब बैतूल क्षेत्र का तो आपने इतना विकास किया कि मेरे जाकिर हुसैन वार्ड के एक एक रोड ऐसी हो गई है कि बिल्कुल आज हर पब्लिक बोल रही रोड चाहिए तो ये विकास। भाई साहब मेरा कहना ये है कि कौन सी पाइपलाइन सूखी है ये बता तो दे पहले, इनको ही नहीं मालूम कहाँ की। ये जो बैतूल और मेरी बात बैतूल बाजार की बात कर रहे हैं। बैतूल बाजार में ताप्ती का पानी पर डे सप्लाई हो रहा है, डेली जा रहा है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार जो जैसे रहते हैं उनको वैसा दिखता है। अगर दीदी थोड़ा आंकड़े देखेगी तो जान पाएगी कि 2014 में 29% महिलाओं का सपोर्ट बीजेपी को मिला था और 2019 में बढ़ करके वो 50% पहुंच गया। मतलब ये हमारे और लीडर के बोलने नहीं होता, जनता बताती है कि महिलाओं का सम्मान है या नहीं है। कांग्रेस की आदत है लांछन लगाना, और लांछन ही लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना काम कर रही है और काम पे फोकस कर रही है। हिंदुत्व एक है और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी दिखाएगी। मैडम कह रही है कि मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा, शायद पार्षद मैडम अपनी वार्ड में नहीं घूमती है। आप जाके नगर पालिका में पता करिए, 32-33 लाख के मट्टे आप करवाइए ना, आपके कम से कम 33 लाख रुपए सैंक्शन करवाएं। आपको 33 लाख रुपए नगर पालिका ने सैंक्शन नहीं करे हैं तो बोल सकती है मैडम लड़ाई ना हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वार्ड में काम नहीं हुए, विधायक निधि में पैसा नहीं था क्या? विधायक के पास खर्चे के लिए पैसा नहीं है, उसकी निधि आती है, उस निधि से काम क्यों नहीं करवा? जब विधायक मौका है क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं कर रहा है अभी विधायक के पास? और सहयोग क्यों नहीं करता? और काम के लिए पैसा है, लोगों को लाके अवार्ड बांटने के लिए पैसा है। कांग्रेस विधायक के ऊपर 450 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है, उस पर क्या बोलेंगे ये लोग? ये सरासर झूठ है, एकदम सरासर गलत बात है। भ्रष्टाचार तो सामने यहाँ दिख रहा है, रोडें पूरी खराब पड़ी हुई है, नगर पालिका मुंह देखा काम कर रही है। जहाँ कांग्रेस के पार्षद है वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ये नंदिनी पार्षद जी यहाँ सामने खड़ी हुई है, इनके एक निविदा पास नहीं हो रही, ना कोई काम नहीं हो रहा। 9 लाख का भवन खा गया जाकिर हुसैन वार्ड का, सामने कागज पे बना, सिर्फ कागज पे भवन बना, 9 लाख का भवन खा गए। ऐसे कई केस है सांसद निधि और विधायक निधि के जो सिर्फ कागज पे सैंक्शन हुए और बाकी पूरा पैसा। पलायन भी तो बात कीजिए, पलायन पे तो कोई बात हो नहीं रही है। बोला रोजगार मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है रोजगार? किधर रोजगार है बताओ? यदि ये आदिवासियों की बात करते हैं, आज देश का राष्ट्रपति आदिवासी है। आज हरिजन आदिवासी किसी भी समाज के व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी ने सुध ली है। ये आदिवासियों की बात करते हैं, आज सर्वोच्च पद पे आदिवासियों को उठाया है। बेरोजगारी पे मैं कहना चाहूँगा क्या कृषि व्यवसाय नहीं है? आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने 5 डैम बड़े बना के पूरे कृषकों को अपने पैर पे खड़ा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टियों के नेता को इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। जब मोदी जी आए उन्होंने ही एयरफोर्स जो ऑफिसर होता है, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, उसको मोदी जी सरकार में ही एकाधिकार दिया गया कि वो सेल्फ डिसीजन ले। इसके पहले ये अधिकार किसी भी लीडर को नहीं था। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है इस बात का कि जवानों को एयरफोर्स में सम्मान दिया गया। और जहां अग्निपथ की बात कर रहे हैं आप लोग, अग्निपथ लाया ही इसलिए गया है कि देश का हर नागरिक वेल ट्रेंड हो, ताकि विपरीत परिस्थितियों में हर नागरिक देश की सेवा कर सके। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि आप ढोलक पीटते हो, बिल्कुल ढोल बाजे से पीटो कि महिलाओं को हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, दुनिया भर का। लेकिन ये बात बताइए, आज से 15 साल से आपके साथ में स्व सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी है, क्या आज भी उनको चक्का जाम करने की स्थिति बनना चाहिए? आप बताइए दीदी। मैं इसका जवाब पहले ही दे चुकी हूँ। 2014 में महिलाओं का 29% का सपोर्ट था। आप लोग का धन्यवाद। बीजेपी से आप लोग आए, जयेश से आए, कांग्रेस से। मैं BSTV से निवेदन करूंगा कि सामने सिविल हॉस्पिटल है। कांग्रेस के राज में वहाँ रुमाल में नाक रख के जाना पड़ता था, आज ये हॉस्पिटल नागपुर के प्राइवेट को टक्कर दे रहा है। सभी का धन्यवाद। आज की पेशकश में बस इतना ही। कल फिर हम एक नई विधानसभा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।